भारत आज भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। सर आपका पहला सफर कोलकाता में? नहीं, मेरा पहला सफर नहीं है। अपने एयरफोर्स के करियर में मैं यहाँ पे रह चुका हूँ। बैरकपुर में हमारी यूनिट है, वहाँ पे इनिशियल जब आप एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग होती थी, तो मैं आ चुका हूँ। कोलकाता मैंने देखा हुआ है, बहुत ही प्यारा शहर है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वापस आके। Sir, this is Kashmir Nahar from All India Radio. What do you think? What is the future of space science in India? I think the future is very bright. Already we as a nation have established very bold ambitions for ourselves with missions like Mission Gaganyaan, Bharatiya Antariksh Station and landing on the moon. And there is a lot of excitement in this particular domain that I can see personally. And I do feel that it is going to be a very exciting field in the next 10 to 20 years to see it evolving at such a rapid pace that I am witnessing right now. So it is surely very exciting. एक ओल्ड क्वेश्चन, आप जब गए थे ऊपर तो जा रहे थे, भारत के ऊपर से कैसे लग रहा था? ये सवाल तो पिछली बार भी पूछा गया था जब हमारे विंग कमांडर राकेश शर्मा गए थे स्पेस में, और मैंने अपनी फेयरवेल स्पीच में भी ये कहा था कि भारत आज भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। You are a role model and a lot of youngsters are here. So what will be your message for the youngsters? Because all of us very much excited to hear from you so that they can also be like you. Yeah, I think the youngsters today are extremely capable and very talented. When I look at them, when I interact with them, I am always impressed what kind of talent they are bringing to the table. My message to them is this, that we as a nation are going forward towards very big and bold dreams that we have set for ourselves, and we need all of you to make that happen. So you have to own accountability and responsibility that it is your job, it is my job to take India from here to being a Viksit Bharat by 2047. सर यंगस्टर में जो भी पहले रुचि रखते थे या आज भी रुचि रखते हैं स्पेस साइंस में, एस्ट्रोनॉट्स में, उनके लिए पहले देखा जाता था कि राकेश शर्मा, अपने देश से बात करें कल्पना चावला जी, अभी हाल में सुनीता विलियम्स, जब से आपने टारगेट मैंने अचीव किया है सर, इसके बाद से आप रोल मॉडल बन गए हैं। उनको इसमें बहुत दिलचस्पी है और काफ़ी तादाद में देखा जा रहा है कि लोग इसमें मैंने अपना लाइफ भी बनाना चाहते हैं आने वाले समय में। क्या मैसेज देंगे और किन चीज़ों का ध्यान रखने से ये हम अचीव कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये एक पूरे देश का अचीवमेंट है कि हम 41 साल बाद वापस से अंतरिक्ष में पहुँचे हैं। और मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर है बच्चों को, जहाँ भी मैं बात करता हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है और बच्चों को फोकस रहना है, उनको हार्डवर्क करना है। चेंज क्या है लास्ट टाइम जब फ्लाइट हुई थी कमांडर राकेश शर्मा की और आज में, कि एस्ट्रोनॉट जैसा प्रोफेशन हमारे देश में था नहीं, कि हमें फ्लाई करने के लिए बाहर जाना पड़ा था लास्ट टाइम। इस बार भी अभी पहली फ्लाइट जो हुई है ये हमारी यूएस से हुई है, लेकिन ये एक स्टेपिंग स्टोन है हमारे खुद के मिशन गगनयान के लिए, जो कि हम अभी अचीव करना चाह रहे हैं, तो इन्हीं कुछ सालों में हम करेंगे। और तो बच्चे सोच भी सकते हैं और एस्ट्रोनॉट बन भी सकते हैं। तो आज आने वाले समय में ये बहुत ही थ्राइविंग इकोसिस्टम होगा, जहाँ बहुत सारे लोग इसमें जा रहे होंगे और उससे भी कई ज़्यादा लोग इसको इनेबल कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं और उन्हें हम वापस सेफली लेके आ रहे हैं, उसको इनेबल करने के लिए बहुत बड़ी टीम लगती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक्साइटिंग है और बच्चे फोकस रहें, क्यूरियस रहें, पढ़ाई करें मन लगा के। मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? देखिए ये मिशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है, अभी तो कह पाना मुश्किल होगा कि कब पहुँचेंगे, लेकिन जो टाइमलाइन निर्धारित की गई है वो 2040 की निर्धारित की गई है और काम उस पर चल रहा है। और जिस तरह से ये टेस्ट मिशन प्रोग्रेस होंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से आई थिंक ये इवॉल्व होगी आगे आने वाले समय में कि हम कब पहुँच पाएंगे। पर ये जरूर कह सकता हूँ पहुँचेंगे जरूर। इंडियन स्पेस ड्रीम कितना स्पीड से निकल रहा है? अगर आपको गगनयान की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इंडियन स्पेस स्टेशन जो बन रहा है, तो हाउ लॉजिकल एंड हाउ फास्ट कैन बी रीच? टाइमलाइन से पहले हो सकते हैं? देखिए टाइमलाइन के ऊपर कमेंट करना मुझे नहीं लगता बहुत अप्रोप्रिएट होगा मेरे लिए, बिकॉज जो टीम्स हैं वो लगातार काम कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मिशंस ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, इन पे काम हो रहा है। सबसे पहले मिशन गगनयान, उसके बाद हमारा अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन और उसके बाद इवेंचुअली लैंडिंग ऑन द मून। और ये सिंपल मिशंस नहीं होते, ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग मिशन होते हैं और आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं चीज़ों में। और स्पेशली जब आप टेस्ट मिशंस करते हैं तो उनसे जो लेसन्स आपको मिलते हैं, फिर आपको आगे आने वाले आपके जो फ्यूचर वर्जन्स होते हैं उसमें इवॉल्व करते हैं। तो ये सारी लर्निंग इकट्ठा होनी है और आप ये भी समझें कि हम ये पहली बार कर रहे हैं, हमने किया नहीं है, तो हम ये पहली बार कर रहे हैं। तो ये दिस विल बी चैलेंजिंग बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट विल बी। Sir, we are learning new things like artificial intelligence and all. So, is there any role that can the artificial intelligence can play in space mission? In a lot of ways, it is already playing a lot of role in these space missions.
these are technologies of today and tomorrow, and so there is a conscious effort to involve these technologies or absorb them in the design that we are going to do. The challenge with missions like space station, when we make space station being built for next 20 or 30 years, and the challenge is to make them future proof. How do you absorb the technology that is going to come in another 10-20 years, and that is what the challenge is, and that is what the scientists are working on today, and I'm sure we'll come up with a very good way of integrating AI with So,